नमस्ते सखियों, मैं आपके लिए फिर एक कथा लेके आई हूँ। ये उज्जैन में एक दुशासन नामक राक्षस था। उससे उद्धार किए ये शिव पुराण की कोटरुद्र संहिता में आती है कहानी। और पहले उज्जैन का नाम अवंतिका नगरी था। अब हम लोग उसको उज्जैन कहते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर दें और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको पता चले कि आप क्या चाहते हैं। तो आप सुने, बहुत ही प्यारी कहानी है। इसमें शिव भक्ति के विषय में बताया गया है। तो आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। आधे से छोड़ने से क्या होता है कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। पूरा सुनने से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसमें आपका तो लाभ है ही, मेरा भी थोड़ा बहुत लाभ है। तो प्लीज़ 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 आपसे विनती है, आप प्लीज़ पूरा सुनें। तो शुरू करते हैं। अवंतिका में यानी उज्जैन और दुशासन का अत्याचार। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार अवंतिकापुरी यानी आधुनिक उज्जैन में एक परम ज्ञानी और शिव भक्त वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। अपने 4 पुत्रों देवप्रिय, प्रियमित्र और संस्कृत और सुब्रत के साथ रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों का नाम था देवप्रिय, प्रियमेव, संस्कृत और सुब्रत। वे सभी परिवार सहित नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से शिवलिंग का रोज निर्माण करते थे। रोज उनकी पूजा करके उसको नदी में या तालाब में जाके प्रवाहित कर देते थे। उसी काल में दुशासन नाम का एक उग्र और अत्याचारी दैत्य हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकार से भर गया। उसने धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करवा दिया और अंत में अवंतिकापुर पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों का काम क्या है? वो पूजा पाठ तो करते नहीं है, तो उनको पूजा पाठ से मतलब नहीं रहता। तो वो सबसे पहले दैत्यों का सबसे पहला काम होता है, वो पूजा पाठ में उनकी अरुचि होती है और वो सबसे पहले सनातन धर्म में पूजा पाठ के प्रति बंद कराने का उनके पास नेगेटिव ऊर्जा होती है, तो सबसे पहले वही काम करते हैं। तो आक्रमण कर दिया। ब्राह्मणों की भक्ति और दुशासन का अंत। दुशासन अपने राक्षसों के साथ वेद प्रिय ब्राह्मण के घर में घुसा और चिल्लाया, शिव पूजन बंद करो और मेरी पूजा करो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ब्राह्मण पुत्रों ने बिना किसी भय के अपनी आंखें बंद कर ली और शिव जी के ध्यान में लीन रहकर ओम नमः शिवाय का जप जारी रखा। जब दुशासन ने तलवार उठाकर ब्राह्मणों पर वार करना चाहा, तभी पार्थिव शिवलिंग से स्थान पर एक भयंकर गड्ढा बन गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने केवल अपनी हुंकार से दुशासन और उसकी राक्षसी सेना को क्षण भर में भस्म कर दिया। जब दुशासन ने तलवार बन गया और भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने केवल अपनी हुंकार से यानी गर्जना से दुशासन उसकी राक्षसी सेना को क्षण भर में भस्म कर दिया। महाकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। ब्राह्मण और नगर निवासियों की प्रार्थना पर शिव भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा सदा के लिए वहीं निवास करने लगे। वही पावन स्थल आज उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ऋषि वेदधर्म उनके शिष्य प्रीमेद की गुरु भक्ति की परीक्षा। वेद धर्म की उग्र परीक्षा। शिव पुराण की उमा संहिता शत्रुघ्न संहिता के अंतर गुरु भक्ति की अद्भुत कथा आती है। ऋषि वेद धर्म, जिसे कई संदर्भ में वेद धर्म वेद प्रिया भी कहा जाता है, अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण शरीर में भयानक कुष्ठ रोग और दरिद्रता का फल भोगने का निश्चय किया है। जो शिष्य 10 वर्ष तक मेरी संस्था में निस्वार्थ सेवा करेगा, वही मेरी विद्या का सच्चा अधिकारी होगा। गुरु कह रहे हैं कि जो मेरी मतलब कोड है, हमको 10 जन्मों तक भोगना, उसको मैं इसी जन्म में भोगूंगा, और जो मेरी निस्वार्थ सेवा करेगा उसको उसका फल मिलेगा। अधिकांश शिष्य कठिन परीक्षा के डर से चले गए, परंतु प्रीमेद नाम का उनका शिष्य, जिन्हें कुछ कथाओं में मुंज या सत्यरथ भी कहा जाता है, ने अपने गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया और कहा, जीवन भर उनकी सेवा करेंगे। प्रीमेद की कठिन सेवा। ऋषि वेदधर्म काशी चले गए। वहां प्रीमेद ने अपने गुरु की हर संभव सेवा की। गुरुदेव का शरीर गल रहा था, तीव्र दुर्गंध आती थी, बदबू आती थी, कोढ़ हुआ था उनको, और उनका स्वभाव अत्यधिक क्रोधी व चिड़चिड़ा था। गुरुदेव प्रीमेद पर
अकारण ही क्रोध करते थे, बिना बात के नाराज रहते थे कि किसी तरह ये अपने धर्म से विचलित हो जाए। उन्हें मारते पीटते भोजन भी न दे, इसके बावजूद प्रीमेद नित्य मांगकर गुरु के लिए भोजन लाते, उनके घावों को धोते, दिन रात पैर धोते। भगवान शिव का प्रकट हुए और उन्होंने प्रेमत की इस अलौकिक गुरु भक्ति को देखकर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने प्रेमत को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वंचाना वर देने आया हूँ। प्रेमत ने जो हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे गुरुदेव का यह कष्ट रोग दूर कर दीजिए, उन्हें संपूर्ण आरोग्य प्रदान कीजिए। तभी ऋषि वेदधर्म हंस पड़े और अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। उन्होंने प्रेमयत को गले लगाया और कहा, मैं बीमार नहीं था, मैं केवल तुम्हारी भक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहा था। भगवान शिव ने आशीर्वाद से प्रेमयत को संपूर्ण हम्म, अम, अम, शिव में के आशीर्वाद से प्रेमयत को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हुआ और परम पद प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रेमयत को गले लगाया और कहा, वे बीमार नहीं थे, यह केवल उनकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रेमयत को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान और परम प्राप्त हुआ। यह दुशासन वध शिव पुराण की कोटरूप संहिता अध्याय 16-17 के अंतर्गत आता है। और वेद मत का शिव पुराण की उमा संहिता शतरुत संहिता में आता है। जय माता दी सखियों, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। बीच में थोड़ा फोन आ गया था तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, सॉरी इसके लिए। धन्यवाद आपका। जय माता दी।